एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसमें दुनिया खत्म हो सकती है, एक ऐसी तबाही जो सब कुछ खत्म कर सकती है, और उसका नाम है किलोनोवा। और बात यह है कि साइंटिस्टों ने कहा है ऐसी एक तबाही मचने वाली है। पर क्या आपको सावधान होने की ज़रूरत है? खैर, अभी तो नहीं, क्योंकि एक्सप्लोजन धरती पे लाइफ खत्म ज़रूर कर सकता है, लेकिन आज नहीं। अभी हज़ारों साल बाकी हैं, और जो हमारा सूरज है वो भी बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो भी खत्म आज नहीं होगा, आज से 1 बिलियन साल बाद होगा। तो अभी समय तो है आपके पास, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन सी तबाही है, ये अंतरिक्ष के कौन से धमाके हैं जो होते रहते हैं। स्पेस में ऐसा क्या चल रहा है, क्या होता है किलोनोवा, क्या होता है सुपरनोवा, और क्यों होते हैं ये ब्लास्ट, और क्या होती है हमारे स्टार्स की लाइफ, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो वेलकम टू ज्ञान कोश, और आइए जानते हैं स्पेस के बारे में, इन धमाकों के बारे में, और क्या आप कभी इस खतरे में हो सकते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हो कि आपकी जिंदगी बदल जाए और धरती खत्म हो जाए। तो जानते हैं वो सब कुछ आज। ये चीजें डिस्कस करें इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। PW ओनली IAS आपके लिए लाया है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपकी जो भी दिक्कतें यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर चल रही हैं, आपको क्लासेस की दिक्कत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, क्लासेस नहीं मिल रही हैं, उन सब का एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन सिर्फ 10,999 रुपीज़ में आपको मिलेगी यूपीएससी की फाउंडेशन कोचिंग। फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टॉप तक की हर चीज़ तैयार कराई जाएगी, आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए 2025 में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और वो भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश का बैच टाइटन 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर संकल्प 3.0 जो इंग्लिश में, जैसे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ाया जाएगा। तो आपको ये कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी आपको एक अच्छे डिस्काउंट भी मिल रहा है, और इसका लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे पे जहां हम बात करें इस एक्सप्लोजन की जो दुनिया हिलाने वाला है। क्या है सितारों की दुनिया, कैसे एक स्टार पैदा होता है, कैसे स्टार मर जाता है, और क्या होता है ये किलोनोवा। तो किलोनोवा एक ऐसा धमाका है जो होगा क्योंकि दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मिलेंगे और इनके मर्जर से क्रिएट होगा एक ऐसा धमाका जिसमें सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब बनेगा। क्योंकि जो भी हम अपने आसपास एलिमेंट्स देखते हैं, ये एलिमेंट्स पता है कैसे बनते हैं? ये सब एलिमेंट्स बनते हैं ब्लास्ट से, और ये ब्लास्ट कहाँ होते हैं? स्टार्स में। आमतौर पे हमें पता होता है सुपरनोवा जो ब्लास्ट होते हैं, लेकिन जब एक स्टार फटने के बजाय दो स्टार मिलते हैं, उनके मर्जर से भी एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, और उस फेनोमेना को कहते हैं किलोनोवा। आज हम जानेंगे इन सब के बारे में, लेकिन पहली चीज कि जो मैंने बोला एक शब्द न्यूट्रॉन स्टार, तो न्यूट्रॉन स्टार का मतलब क्या होता है, एक स्टार का जीवन कैसा होता है, कैसे स्टार्स क्रिएट होते हैं अंतरिक्ष में, ये जानते हैं पहले इस वीडियो में कि किस तरह के एक्सप्लोजन होते हैं, क्या होता है नोवा, क्या होता है किलोनोवा, क्या होता है सुपरनोवा। इन सब से पहले जानिए व्हाट इज अ स्टार। तो स्टार की शुरुआत कैसे होती है? अंतरिक्ष में ऐसी डस्ट सी दिखती है आपको, और ये डस्ट जो है ना, इसके अंदर तरह तरह की कुछ गैसेस भी होती हैं, कुछ डस्ट भी होता है, और ये तरह तरह के, जैसे ये डार्क सा आपको बादल दिख रहा है किसी हॉलीवुड मूवी की तरह, धुआं सा कोई, और उसी तरह अगर आप देखो इस तरह के कई सारे डस्ट और इन सब के पार्टिकल्स के अंतरिक्ष में आपको घेरे मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं नेब्यूला, और नेब्यूला से ही शुरुआत होती है चीज़ों की। नेब्यूला एक लैटिन शब्द से बना है, सिंगुलर में नेब्यूले कहते हैं और उसे नेब्यूला कहते हैं। इसका मतलब होता है मिस्ट, वेपर या फॉग, और इसी से बनता है आपका स्टार। अब इससे डस्ट से स्टार कैसे बनेगा जानते हैं। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा इस चीज़ को समझने के लिए। देखिए, पहले कि नेब्यूला ऐसा अंतरिक्ष में होता है, कई तरह के नेब्यूले होते हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है इस तरह के, और ये नेब्यूला होते हैं डस्ट या हाइड्रोजन से बने होते हैं, गैसेज होती हैं इनके अंदर। और जब ये नेब्यूलाज अंतरिक्ष में होते हैं, कुछ समय बाद इनके अंदर ग्रेविटेशन बनने लगता है और ये स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जब ये नेब्यूले और डेवलप होना स्टार्ट करते हैं तो इनमें बदलाव होना शुरू होता है, और वहाँ से लेके इनके स्टार बनने तक के सफ़र को ज़रा हम समझते हैं। यहाँ देखिए, नेब्यूला डस्ट के क्लाउड्स हैं, यहाँ से नेब्यूला यानी चीज़ें डेवलप होनी स्टार्ट हुई, डस्ट के क्लाउड्स बने, और कुछ समय बाद इनके अंदर डेंसिटी बनने लगती है। जो अंदर है ग्रेविटी, वो इनको पार्टिकल्स को अंदर की तरफ खींचती है, और बाहर अंतरिक्ष का प्रेशर इन्हें बाहर की तरफ ले जाता है। लेकिन अंदर ग्रेविटी होती है और बाहर का प्रेशर होता है, तो बाहर जो आसपास गैसेस होती है हाइड्रोजन की, वो हाइड्रोजन इनके कोर में आती रहती है और हीलियम बनती रहती है। यह हाइड्रोजन जो बाहर का है वो अंदर आके हीलियम बनता रहता है, एक नई गैस। उस गैस से बहुत सारी पावर क्रिएट होती है जो इसको और बड़ा करती रहती है, बाहर के प्रेशर को तोड़ते हुए और ज़्यादा पावरफुल होता चला जाता है, और चीज़ें होती रहती हैं, और फिर बनता है हमारा प्रोटोस्टार।
यानी स्टार से पहले वाला फेज यानी एक प्रोटोस्टार, और वो स्टार और बड़ा होता जाता है क्योंकि ग्रेविटी और ज़्यादा बड़ी होती जाती है इसके अंदर, ये और चीज़ों के अंदर समाहित करता चला जाता है, बाहर के प्रेशर से लड़ते हुए और बड़ा होता चला जाता है। उसके बाद ये एक स्टार बनने के फेज में आता है, प्रोटोस्टार से स्टार बनने के फेज में आता है। लेकिन स्टार बनने में भी दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक बड़ा स्टार बनेगा या एक छोटा स्टार बनेगा, और ये डिफरेंस होता है इसमें। ये जो देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं रेड जायंट। ये एक स्टार की तब की पोजीशन है जब वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका होता है। तो यहाँ तक पहुँचने के फेज में स्टार किन किन चीज़ों से गुजरता है, ये इस फोटो में देख रहे हो कि भाई पहले प्रोटोस्टार बना, फिर वो एक मेन सीक्वेंस स्टार बना जहाँ उसके गर्भ में यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, उनके अंदर रिएक्शन होते रहते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम क्रिएट होता रहता है, वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि आपस में ब्लास्ट कर जाता है। और ये क्या प्रोसीजर है ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार या तो एक एवरेज स्टार बनेगा नॉर्मल सा, या एक मैसिव स्टार बनेगा। और जब एक स्टार बनता है ना, तो उसके बाद जब इस फेज में आता है उसे कहते हैं रेड जायंट, जो हमने यहाँ देखा एक बहुत बड़ा स्टार। अब देखो यहाँ जो स्टार है ना, उसके अंदर क्या है, ग्रेविटी का फोर्स बहुत तेज है, इस रीजन में ग्रेविटी बहुत तेज है, और बाहर क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी आप दो हाइड्रोजन के एटम को मिला के हीलियम बना रहे हो। इस फ्यूजन की वजह से बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है जो इस ग्रेविटी से लड़ती रहती है। अंदर ग्रेविटी खींच रही है, प्रेशर बाहर क्रिएट हो रहा है, तो ये और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। लेकिन एक समय के बाद इसके आसपास जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, और जब वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब ये स्टार ब्लास्ट करेगा, क्योंकि तब ये अपने आप को झेल नहीं पाएगा, और ये ग्रेविटी इस पूरे के पूरे एलिमेंट को अंदर की तरफ खींच लेगी, और बाहर एक बड़ा सा ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट को हम कहते हैं सुपरनोवा। और जो लेवल है, पहले रेड जायंट बनता है, फिर जब अंदर हाइड्रोजन जो आसपास है जिससे वो हीलियम बना रहे हैं, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, वो एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर एक ब्लास्ट होता है। तो उस ब्लास्ट के बाद, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, या तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है या एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, तो एक ऐसा स्टार जिसमें ब्लास्ट हुआ और जो ग्रेविटी है वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेंस ग्रेविटी के साथ एक छोटा सा, जैसे मान लो स्टार कितना बड़ा होता है, देशों के बराबर, पृथ्वी के बराबर, दुनिया के बराबर, ठीक है, पृथ्वी देश दुनिया तो छोड़ो, बहुत बड़े स्टार्स होते हैं, कितनी अर्थ समा जाए एक स्टार में। लेकिन एक न्यूट्रॉन स्टार बहुत छोटा होता है। एक ब्लैक होल बनता है जब सुपरनोवा का ब्लास्ट होता है, तो ब्लैक होल में क्या होता है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि कोई भी चीज़ के आसपास आती है तो उसके अंदर खींच लेता है। यानी ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि रोशनी भी इस तक नहीं पहुंच पाती, ये रोशनी को भी सोख लेता है। जब एक बड़ा ब्लास्ट होता है तो हमें ब्लैक होल बनते दिखते हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा न्यूट्रॉन स्टार भी क्रिएट होता है। न्यूट्रॉन स्टार का इलाका पता है कितना बड़ा होगा, 20 किलोमीटर के डिस्टेंस का। छोटा सा शहर जो होता है ये उतना ही बड़ा स्टार होता है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है, इतना ज़्यादा ग्रेविटी का फोर्स होता है कि ये एक दुनिया की सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेशर पॉइंट दुनिया का देखा जाता है न्यूट्रॉन स्टार में। और जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मर्ज कर जाते हैं तब जो विस्फोट होता है उसे हम कहते हैं क्या, किलोनोवा। और जब ये एक स्टार ब्लास्ट करता है तब इसे कहते हैं सुपरनोवा। ठीक है, तो एक स्टार की जैसे जैसे एजिंग होती है तो ये ब्लास्ट होते हैं, इनसे हम समझते हैं कि कैसे सुपरनोवा और ये किलोनोवा होते हैं। ये हमारा रेड जायंट है जो एक फेज होता है जिसके बाद आपका स्टार बूढ़ा होने लगता है। यानी जो अभी सूरज है उससे भी बड़े 8 गुने साइज का जब कोई स्टार हो जाता है तब वो मरने लगता है, और तब वो स्टेज आती है जहाँ एक किलोनोवा एक्सप्लोजन होता है। इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सुपरनोवा क्या है कि जब एक स्टार की मृत्यु होने वाली है तब एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, और एक जो उससे उभर के बनता है वो एक चमक पैदा करता है, एलिमेंट्स बनते हैं। और हमारे जो कैल्शियम्स है ना, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं से जो एलिमेंट्स सुपरनोवा से निकले उस ब्लास्ट से, वही हम अपने अंदर ले पाते हैं, वही हम सांसें ले पाते हैं, वही हम जीवन बना पाते हैं। तो सुपरनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्लास्ट से होता है जब एक तारा बूढ़ा हो रहा होता है, जब तारा मर रहा होता है, एक स्टार की डेथ हो रही होती है। जब रेड जायंट फेज पहुंच जाता है, जो सूरज की साइज है हमारी उससे 8 गुने से भी ज़्यादा, 10 गुने से भी ज़्यादा साइज का स्टार बन जाता है, तब अंदर कोर में उसके जो है ग्रेविटी बढ़ जाती है, लेकिन बाहर उसके पास बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं होता जिसको वो हीलियम में कन्वर्ट कर पाए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो पाए, जिससे स्टार में बैलेंस बना रह सके, और स्टार की हो जाती है डेथ। तब होता है एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन। लेकिन उस सुपरनोवा से हमने देखा कि एक छोटे छोटे क्या बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स। तो जो सुपरनोवा की डेथ होती है दो तरह के स्टार से होती है, जैसे मैंने बोला मैसिव स्टार होते हैं जो 8 गुना से भी बड़े होते हैं, और एक जो 8 गुने से छोटे साइज का होता है हमारे सन के मुकाबले, तो वो व्हाइट ड्वार्फ छोड़ता है। व्हाइट ड्वार्फ उसके पास बच जाता है, छोटा सा तारा। इसके पास टू मच बहुत ज़्यादा मास होता है, तो वो खुद में विस्फोट करता रहता है, और एक मैसिव स्टार बनते हैं जो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं, जो हम जिसकी हम बात करें, न्यूट्रॉन स्टार जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है,
और ये जो डेंसिटी होती है, ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो एक स्टार की डेथ के बाद क्रिएट होते हैं, ये स्टार, कई सारे मैसिव स्टार जब आपस में आके मिलते हैं, दो स्टार्स मिलते हैं, उनके मिलने से एक एक्सप्लोजन होता है और उसे हम कहते हैं किलोनोवा। तो जो अभी होने वाला है वो किलोनोवा एक्सप्लोजन है। जो दो ये हमारे बचे हुए स्टार्स थे, नए जो मतलब एक्सप्लोजन, सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद दो जो न्यूट्रॉन स्टार हमारे बनते हैं, ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, कहीं एक और न्यूट्रॉन स्टार है, दोनों मिल जाएंगे, तब जाके जो ब्लास्ट होगा, उनके मिलने से, उनके मर्ज करने से जो ब्लास्ट होगा, उसे हम कहते हैं किलोनोवा। और 2017 में किलोनोवा हुआ था, जिसमें दुनिया भर में हमने अंतरिक्ष में रोशनी देखी थी। इससे कई सारे एलिमेंट बनते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन ये बहुत विस्फोटक होता है, दुनिया की तबाह करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। तो एक जो स्टार का जीवन होता है, वो जब सूरज बनता है, सूरज से ज़्यादा और बड़ा होता है और उसकी फिर उसके आसपास हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और वो कोलैप्स करने लगता है। ये पूरी कहानी है उस स्टार के जीवन की और उसी के हिसाब से हम देखते हैं ये तबाही मचते हुए जो मचने सकती है अपने आसपास, क्योंकि एक किलोनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है जहां दो न्यूट्रॉन स्टार ऐसे मर्ज करेंगे पास आकर, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो ये एक अभी तक का देखा गया सबसे बड़ा एक एस्ट्रोनॉमिकल विस्फोट हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ी हमें जान बची हुई है, क्योंकि वो जो उसके विस्फोट से जो सोलर फ्लेयर बनेगा, उससे हमें अभी थ्रेटन नहीं करना है, अभी हमें खतरा उससे नहीं है। और ये जो ब्लास्ट होता भी है, इससे असल में क्यों ही खतरा होगा, तो जब ये आपस में मिलेंगे दो न्यूट्रॉन स्टार्स, तो इनके साथ बहुत सारी गामा रेज निकलती हैं और वो गामा रेज धरती तक पहुंच गई तो हम तबाह हो सकते हैं। लेकिन उस गामा रे को इंडिया तक पहुंचने के लिए, अर्थ तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 16 लाइट ईयर हमें इनके पास होना चाहिए। और जब ये कोलिजन होगा भी तो इंडिया ऑलमोस्ट इससे 30 लाइट ईयर अवे है, इंडिया मतलब अर्थ ऑब्वियसली, तो हमें इसके डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये समझ तो ज़रूर आना चाहिए ना कि हमारा जो एक चांद है और हमारा जो एक तारा है, चांद क्या है, सैटेलाइट है, लेकिन स्टार जो हमारा सन बनता है वो किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नेब्यूला क्या होता है हमने समझा, नेब्यूला से लाइफ ऑफ स्टार, न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार, जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, किलोनोवा। सुपरनोवा, किलोनोवा के अलावा एक और होता है हाइपरनोवा, लेकिन वो तब होता है जब रेड जायंट टकराता है। ये एक बिल्कुल अलग फिनोमेना है, लेकिन अभी जिससे हमें डरने की बात थी वो था किलोनोवा। तो सुपरनोवा से हम बने हैं और किलोनोवा भी अब घटित होने वाला है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, तो अभी हम सेफ हैं। पर हमने इस वीडियो में जाना क्या होता है यह पूरा सिस्टम। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश और बताइए कमेंट में कि आपको लग रहा है कि धरती खत्म हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता। और क्या आप जानना चाहते हैं कि हाइपरनोवा क्या होता है, लिखिए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।